जय गुरु जी। मेरा सत्संग ऐसा है कि मैं गुरु जी से जुड़ी 2017 में आफ्टर मैरिज। जहाँ मेरी मैरिज हुई है वहाँ पे 2015 से जाते हैं, शिवरात्रि से जाना शुरू किया है उन्होंने, फॉलो करना शुरू किया है। मेरे हस्बैंड ही गए थे पहले और मेरे फादर इन लॉ और मदर इन लॉ उनके साथ गए थे। तो मुझे इतना पता नहीं था गुरु जी के बारे में। तो जब मैं शादी होके आई तो 4 दिसंबर 2017 को मेरी शादी हुई थी। तो हम फर्स्ट टाइम 10 दिसंबर को गए थे मत्था टेकने के लिए। जब हम मत्था टेकने गए वहाँ पे तो मुझे इतना कुछ पता नहीं था गुरु जी के बारे में। थोड़ा बहुत जो बताया था तो वहाँ जाके मैंने देखा, अच्छा लगा मुझे। काफ़ी साफ़ सफाई और बहुत जो वहाँ पे डेकोरेशन था वो बहुत अच्छा लगा। और गुरुजी का जो स्वरूप था, जितने भी स्वरूप थे वहाँ रखे हुए वो भी अच्छे लगे। समझ कुछ खास आ नहीं रहा था, काफ़ी सारे क्वेश्चंस माइंड में आ रहे थे, बट उस वक्त पे गए और अच्छा लगा मुझे। तो वो फर्स्ट टाइम था जब हम वहाँ से निकले बाहर, मंदिर से बाहर, और गाड़ी में बैठे घर आने के लिए। तो मंदिर के बाहर ही मुझे गाड़ी में बैठते ही मोगरे की फ्रेगनेंस आई, जो कि पहले अंदर डेकोरेशन किया हुआ था, जिसका मंदिर में डेकोरेशन किया हुआ था। तो मुझे उस चीज़ का कुछ पता नहीं था। मैंने अपनी मदर इन लॉ को कहा कि मम्मी मुझे ना ऐसी खुशबू आ रही है। तो मम्मी ने कहा कि गुरुजी ने आपको ब्लेस कर दिया। मैंने कहा ब्लेस कर दिया? कहते हैं हाँ, गुरुजी ऐसे ब्लेस करते हैं, अगर आपको खुशबू आई तो बहुत अच्छी बात है। तो मैंने बोला चलो बढ़िया है। तो हम आ गए घर। उसके बाद हमें कहा था कि 12th को भी जाना चाहिए मंदिर को, क्योंकि मेरे हस्बैंड का बर्थडे था उस दिन। तो घर पे सत्संग किया था उस दिन, फर्स्ट टाइम सत्संग किया था। सब जो भी संगत थी आई थी। तो उस दिन भी कहा था कि मंदिर जाना है, बट मंदिर हम जा नहीं पाए थे, बट सत्संग हो गया था। उसके बाद में मुझे अच्छा तो लगा, सत्संग भी बहुत अच्छा लगा। और पता चला कि गुरुजी के यहाँ पे लंगर होता है, और लंगर जो है बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। उससे काफ़ी सारे रोग जो हैं कटते हैं लोगों के। इट्स लाइक अ मेडिसिन जो कि आपको ठीक करती है। आपको इंस्टेड ऑफ मेडिसिन आप अगर वो खा लोगे तो वो आपको हील करेगा, और आपका ट्रीटमेंट लेने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ऑटोमेटिकली ट्रीटमेंट हो जाएगा। तो लोगों की शुगर ठीक होती है, कैंसर ठीक हुए हैं, बहुत सारी बड़ी बड़ी बीमारियां जो हुई हैं वो ठीक हुई है बताया। तो ठीक था, बट इतना मुझे कुछ खास एक्सपीरियंस और पता नहीं था, कुछ नहीं था। तो मैंने तो बस ये था कि अच्छा लगा मुझे। तो मैं अपने घर में यहाँ पे थोड़ा बहुत जोत बत्ती कर लेती थी बस, और कभी कभार मंत्र जाप जो घर पे कभी कभी जो चलाते थे तो वो सुनते थे। और फिर धीरे धीरे मुझे भी थोड़ा बहुत इंटरेस्ट आने लगा। तो मैंने भी अपने मोबाइल में कुछ 2-4 भजन ऐसे थे जो मैंने डाउनलोड ही कर लिए थे, और उनको मैं सुनती थी, मुझे अच्छा लगता था। तो अब ऐसा हुआ कि शादी के बाद में हमने डिसाइड किया था कि हम जल्दी से, इतनी जल्दी बेबी का प्लान नहीं किया था। तो बेबी हमने प्लान किया था आफ्टर 2018-19 में हम गए थे डॉक्टर के पास कि हमें बेबी प्लान करना है। तो मुझे पता चला कि मुझे पीसीओडी है, जिसमें कंसीव करना इतना इजी नहीं होता। तो हम डॉक्टर के पास गए। फिर डॉक्टर के पास गए तो हाँ, ऐसा हुआ कि जाते रहे, ट्रीटमेंट लिया हमने। तो जब मैं आई थी शादी होके तो मेरा वेट 62 था, लेकिन जब हम वहाँ गए तो बड़ी जल्दी जल्दी मेरा वेट शादी के बाद बढ़ गया था। और जब हम डॉक्टर के पास गए थे तो 70 था। तो उस वक्त पे उन्होंने कहा कि आपका वेट जो है बढ़ा हुआ है और आपको पीसीओडी है, जिसका मुझे पता नहीं था पहले कभी कि मुझे पीसीओडी है। मुझे वो वहीं जा कर के पता चला कि मुझे पीसीओडी है। तो उसके बाद में फिर तो ठीक है, हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। इट्स नॉट अ बिग डील कि पीसीओडी है तो कोई बड़ी प्रॉब्लम है। तो हमने उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया। ट्रीटमेंट शुरू हुआ और फर्स्ट टाइम जो था कंसेप्शन हुआ 2019 में मई में हुआ, और वो उसी वक्त ही कुछ 1 हफ्ते 10 दिन में ही अबॉर्शन हो गया, जिसका कुछ
काफ़ी अच्छा नहीं लगा, एक एक्सपीरियंस अच्छा एक्सपीरियंस नहीं था वो, अच्छा नहीं लगा। उसके बाद में फिर अगेन इन 2019 में ही वापस से नवंबर में हुआ, और वो तो थोड़ा टाइम का था, ऑलमोस्ट अराउंड 1 मंथ के करीब का था, और पता ही नहीं चला था कि प्रेगनेंसी कब हुई है, क्या हुआ, कुछ समझ में नहीं आ रहा था, और उसमें भी कुछ गड़बड़ हो गई तो वो भी अबॉर्ट हो गया। उसके बाद में मूड काफ़ी ख़राब हो गया। वैसे घर पे ऐसे कोई प्रेशर नहीं था, सब कोई किसी ने कोई ऐसा प्रेशर नहीं था, घर वाले ने कोई प्रेशर नहीं डाला था कि भाई बच्चे बच्चे, ऐसा कुछ नहीं था। सब काफ़ी अच्छी अंडरस्टैंडिंग है सबकी, कोई इशू नहीं था ऐसा। लेकिन यही है कि इंसान को बुरा लगता है, तो बुरा लगा उस वक्त पे। और पीसीओडी में मुझे पता नहीं क्या है, बट आई स्लोली आई बिकेम लिटिल इमोशनली वीक, कि मुझे चीज़ें जो हैं वो अच्छी नहीं लगती थी अगर थोड़े से भी डिस्टर्ब कोई करता था। वैसे भी मैं काफ़ी सेंसिटिव हूँ चीज़ों का, बहुत छोटी छोटी चीज़ों का ध्यान रखती हूँ, अगर नहीं हुआ तो थोड़ा सा डिस्टर्बेंस हो जाती है। तो उस हिसाब से ऐसा हुआ कि घर पे भी कुछ सब अच्छे हैं, सब फैमिली मेम्बर्स, हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं तो काफ़ी फैमिली मेम्बर्स सभी अच्छे हैं। लेकिन ऐसा होता है कि कभी कभी कुछ चीज़ें होती है जो आदमी को डिस्टर्ब कर देती हैं, और ऐसा एक इंसान होता है जो डिस्टर्ब नहीं होता, और एक इंसान होता है जो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, और मैं उनमें से हूँ जो काफ़ी डिस्टर्ब हो जाता है, जिसमें मेरी नींद भी उड़ जाती है, मेरी भूख भी उड़ जाती है, कुछ इस तरह की सिचुएशन हो जाती है। तो ठीक है, बट फिर ऐसा हुआ कि मुझे जो है भजन मैं सुनती थी भजन काफ़ी। तो भजन मुझे बहुत अच्छे लगते थे, गुरुजी के भजन। ऐसा लगता था कि वो कहीं ना कहीं कनेक्ट कर रहा है। बट जब मुझे इतना पता नहीं था गुरुजी के बारे में कि यहाँ के क्या रूल्स हैं, और गुरुजी के करिश्मा जितने भी मिरेकल्स हैं, तो इतना पता था कि हाँ वो कुछ मिरेकल होता है लाइफ में। कुछ मिरेकल्स हैं जो जिस तरह से है, मेडिकल वाला हो या हेल्थ इशू व्हाटएवर, मतलब कुछ तरीके की, या शादियां हों, या जो भी आदमी की चाहे फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो, सारी तरह की प्रॉब्लम्स जो हैं वो यहाँ पे सॉल्व हो जाती है। जो आदमी ने कभी नहीं सोचा वो चीज़ें हो जाती है। लेकिन वो ऐसा होता है कि जब आप एक्सपीरियंस नहीं करते हो तो आपको ऐसा लगता है कि हाँ होता है, ठीक है, एंड हम तो बस ठीक है कोई बात नहीं, हम जोत बत्ती कर लेते हैं, और अपना ये है कि वापस वही भजन वजन सुन लेंगे और अपना नॉर्मल रहेंगे। हम मंदिर जाते थे पर रूटीन ऐसा नहीं है कि बना हुआ था कि हमेशा जाते थे, बट स्टिल कोशिश होती थी कि जाएं, और मैं अपने हस्बैंड के साथ जाती थी और अपने इन लॉज के साथ भी जाती थी। कई बार मैं कुछ सत्संग में भी गई, ज़्यादा नहीं, गिनती की कुछ सत्संग में गई हूँ, मुश्किल से हार्डली 6 होंगे सत्संग, तो उनमें गई हूँ 2-3 जगह। और मंदिर गई हूँ, कई बार मंदिर गई हूँ 3 साल के अंदर। तो लेकिन अभी पीछे गई थी काफ़ी, मतलब अभी ही हम इसमें गए थे सितंबर अक्टूबर में हम कंटिन्यूसली गए थे। 5 सैटरडे हम कंटिन्यूसली गए थे। तो उसमें कुछ चेंजेस आए। अभी पहले फ़िलहाल ये बताती हूँ कि अभी उसके पहले ऐसा हुआ कि जब अबॉर्शन हो गया तो उसके बाद में माइंड काफ़ी नेगेटिव हो गया, इमोशनल हो गया, और अच्छा नहीं लगता था। तो और फैमिली में भी कुछ इस तरह की चीज़ें होती हैं कई बार कि माइंड डिस्टर्ब हो जाता है, तो मुझे वो बहुत डिस्टर्ब कर देता था। तो मैं सिर्फ अपना यही भजन सुनती रहती थी। फिर एक दिन ऐसा हुआ कि भजन सुनते सुनते मुझे मैसेज आ गया, और मैसेज पे मैंने ख़ास ध्यान नहीं दिया, और धीरे धीरे फिर भजन सुनते सुनते वो ऐसा हुआ कि एक दिन सत्संग आया तो मैंने एक सत्संग देखा, अच्छा लगा, 2 सत्संग देखा, अच्छा लगा। धीरे धीरे करके वो सत्संग में भी रस आने लगा, सत्संग सुना, कनेक्शन काफ़ी फील होने लगा। फिर भजन और सत्संग, और उन सत्संग से ऐसा लगता था जैसे कि वो आपके आंसर दे रहे हैं। जैसे कि मुझे ये फ़ील होने लगा था कि अगर मुझे पीसीओडी है और अगर मैं मोटी हो गई हूँ तो फिर मुझे कैसे कंसीव होगा, मतलब एक नेगेटिविटी माइंड में आ जाती है। तो उसी तरह के सत्संग मुझे आने लगे जो उस नेगेटिविटी को दूर कर सके। उस तरह से उसके जो मतलब आपकी लाइफ में चलता है
जो मेरी लाइफ में चल रहा था उस वक्त पे उन सब के क्वेश्चंस के आंसर्स उन सत्संग में होते थे। तो वो उस तरह के सत्संग मुझे आने लगे जो मैंने सुने, और धीरे धीरे एक तरह का यू कैन से कि ब्रश अप होने लगा, कि आदमी को समझ में आने लगा कि ऐसे 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 ऐसे, और जो हमको और जोड़ता जाता है गुरुजी के साथ में। और गुरुजी कुछ ऐसा दिखाते हैं कि आपके साथ भी अच्छा होगा, जो इसमें इसके साथ अच्छा हुआ है आपके साथ भी अच्छा होगा। और आपके अंदर एक कॉन्फिडेंस बूस्टअप होता जाता है कि ओके, एक लाइट आपको भी दिखती है कि हाँ कुछ अच्छा होगा। तो ऐसा था कि सुनते थे भजन। एक दिन एक मैसेज आया जिसमें लिखा हुआ था कि तेरी मंजिल कोई छोटी नहीं है, बहुत बड़ी हैगी। तो छोटी बात पर परेशान नहीं होना, तेरे गुरुजी बैठा है तो फिर किस बात की चिंता है तुझे। मैं सब देख लेवांगा, तेरे लिए कुछ अच्छा ही सोचा होता है मैंने। मतलब बड़ा सा एक मैसेज था जिसमें उन्होंने कुछ बताया कि अब आपकी लाइफ में कुछ डिफरेंट करना है आपको, और छोटी छोटी बातों के लिए परेशान नहीं होना है। और उसके बाद में फिर ऐसा हुआ कि जो हम लास्ट 5 टाइम्स हम गए थे सैटरडे को, जो हम सितंबर में गए थे। तो उसके बाद में मुझे 26 को एक मैसेज आया था जिसमें लिखा था कि कल्याण तेरा उन्होंने कर देना है, तू सोचिया ना कर ज़्यादा, विश्वास रख ते शुक्राना कर, जय गुरु जी। फिर उसके बाद में कुछ काफ़ी चेंजेस आने लगे, और ऐसा लगा कि जैसे बिल्कुल गुरु जी डायरेक्ट बात करते जा रहे हैं और मुझे कुछ बताते जा रहे हैं, कुछ प्लान किया हुआ है, और ऐसा लग रहा है कि मतलब मिलने वाले हैं। उन्होंने ऐसे धीरे धीरे मैसेजेस भेजे कि अब आपका, अब हमको जैसे बहुत सारे जो हमने ये देखे सत्संग देखे जिसमें हमें वो जो मिरेकल्स देखने मिले, तो वो मिरेकल्स मुझे लगा कि जैसे अब मुझे भी देखने मिलेंगे, या कुछ इस तरह की चीज़ें होने वाली हैं। तो यही है कि वो गुरुजी जब आपको अपने साथ जोड़ते हैं तो वो आपको हिंट देते हैं, कनेक्ट करते हैं, और आपको कॉन्फिडेंस में लेते हैं कुछ ना कुछ दिखा के स्टार्टिंग में कि मैं हूँ। और जैसे मुझे ऐसा लगता था कि एक चीज़ मुझे लगती थी हमेशा से कि अगर हम ब्लैक कलर की चींटी देखते हैं और उनके अंडे दिख गए साथ में, तो वो बहुत अच्छी बात होती है। तो एक दिन ऐसा हुआ कि आफ्टर 26 जो पहला मैसेज आया था, उसके बाद हम लोग डॉक्टर के पास भी जा रहे थे फॉर कंसेप्शन के लिए। और उसके बाद ही मुझे और 30 को भी हम गए थे, कंसेप्शन के लिए गए थे हम। उसके बाद से मुझे मैसेज आने लगे सितंबर के कि कुछ अलग से ही उन्होंने कि आपको अब डिफरेंट कुछ मिलने वाला है और अच्छा होने वाला है। तो उस हिसाब से, और वो चींटियों का ऐसा हुआ कि मुझे चींटियाँ दिखी। उन्होंने चींटियाँ, पहले तो मुझे एक जगह पे चींटियाँ दिखी जो फ्लावर बन गए, चींटियों ने फ्लावर बना दिया। मुझे लगा कि ये क्या हो रहा है, मजाक लग रहा है मुझे कि सच में है कि नहीं है, कैसे चींटियाँ ऐसे बना रही है, क्या चक्कर है। उसके बाद में फिर अच्छा तो लगा देख करके। उसके बाद में फिर मैं वहाँ से चली गई। फिर थोड़ी देर बाद आई तो मैंने देखा कि वहाँ चींटियाँ हैं और उनके वाइट कलर के अंडे हैं। तो मैं खुश हो गई कि अरे कुछ अच्छा होने वाला है। तो इस तरीके से गुरुजी आपको कॉन्फिडेंस में लेते हैं। फिर उसी दिन रात को मुझे ड्रीम आया कि चींटियाँ जा रही हैं और ब्लैक कलर की चींटियाँ हैं और उनके मुँह में लड्डू है, जो कि मुझे सुबह सुबह के 4-5 बजे के बीच में आया था ये ड्रीम। और मेरे बेडरूम में वो चींटियाँ घूम रही है ऐसा मुझे लग रहा था। तो वो मैंने ड्रीम देखा तो काफ़ी अच्छा लगा। सुबह मैं उठी तो मैंने सोचा सोचा सोचा, फिर मुझे याद आया कि ऐसा ड्रीम मैंने देखा। पहले मैंने यहाँ ये देखा, फिर वो देखा, फिर वो देखा। उस हिसाब से मुझे लगा कि अच्छा कुछ चल रहा है। फिर मैसेजेस आते गए, जा रहे थे मैसेजेस कि उसमें जैसे कि मेरी कॉल रहे और सब्र रख, सब ठीक होगा,
होने वाला है, तेरे सब का कर्म कट रहे हैं, तेरे दुख से मैं भी दुख होंदा है, रोया ना कर सत्संग ना जा पाए तो बड़े मंदिर हाज़री लगाया कर, मेरे स्वरूप नाल गल कर, मैं सुनदा हूँ तेरी बात गल्लां किया कर, कल्याण कित्ता। इस तरह के मतलब कुछ मैसेजेस जो यूट्यूब पे मुझे, जैसे मैं भजन सुनती थी, सत्संग सुनती थी, वैसे ही मैसेज भी यूट्यूब पे मुझे आते थे, ये सारे मैसेजेस। तो मुझे अच्छा लगता था, अच्छा लगा सब। ये एक जर्नी होती है, हर किसी की जर्नी कैसे होती है गुरुजी के साथ में। गुरुजी अपना कनेक्शन हर किसी के साथ क्या अलग अलग बनाते होंगे। अभी तो ये ऐसा है कि मैं तो कहीं जाती नहीं हूँ, इतना सत्संग में गई नहीं हूँ। अभी तो वैसे भी लॉकडाउन था और कोरोना की वजह से लोग वैसे भी नहीं जा रहे हैं। तो यही है कि जो कुछ हुआ है ऑनलाइन हुआ है, गुरुजी के मैसेजेस आए हैं और मैसेजेस में ही पता चल रहा है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और उसी को फॉलो करके आगे बढ़ते जाना है, ऐसा है। तो फिर उससे फाइनली उन्होंने एक दिन ऐसे कोई मैसेज आया था कि अब हमको मिलना है और मेरा कुछ प्लान है जो कि आपको आपकी लाइफ के लिए आगे हेल्प करेगा और हम मिलेंगे भी। इस तरह की मैसेज था कि हम मिलेंगे भी। तो एक दिन ऐसा हुआ कि मैसेज आया कि मैं छोटी दिवाली के दिन वो मुझे कुछ अपनी निशानी छोड़ के जाएंगे, मतलब कुछ ना कुछ अपना, मतलब कुछ दर्शन मिलेगा ऐसे। तो उस दिन छोटी दिवाली के दिन शाम को 7 बजे का टाइम था कुछ, तो जहाँ स्वरूप था उसके यहाँ से बहुत ही ज़्यादा रोज़ की फ्रेगनेंस आ रही थी, बहुत फ्रेगनेंस आ रही थी। तो मुझे बहुत अच्छा लगा, मैंने अपने हस्बैंड को बुलाया कि देखो यहाँ पे फ्रेगनेंस आ रही है। वो आए, उन्होंने देखा कि हाँ रोज़ की फ्रेगनेंस है। तो मैं अपने मदर इन लॉ और फादर इन लॉ को भी बोला कि देखो यहाँ पे फ्रेगनेंस आ रही है। तो उन्होंने देखा, उनको नहीं आई, उन्होंने कहा हमें फ्रेगनेंस नहीं आ रही। तो उन्होंने थोड़ी देर बाद आए थे, तो उन्होंने कहा कि ये अगर आपको आई है तो ये आपको ब्लेस किया है गुरुजी ने, आपको आई है तो अच्छी बात है, आप दोनों को ब्लेस किया है। तो हमने सोचा चलो अच्छी बात है, हमें ब्लेस किया। और इसी दौरान मुझे ऐसा लग रहा था कि जब गुरुजी मुझसे इतने कनेक्ट हो चुके हैं तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपने घर मेरी मम्मी जो है उनको भी स्वरूप भेजना चाहिए, क्योंकि मुझे लगता है कि वहाँ भी गुरुजी आए कनेक्ट हों। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे वहाँ स्वरूप भेजना चाहिए। तो मैंने अपनी मदर इन लॉ को बोला कि मम्मा आप मुझे स्वरूप दो, मुझे चाहिए। तो मम्मी ने बोला कि हाँ हमारे पास स्वरूप है, तू देख ले तुझे जो अच्छा लगे। मैंने सोचा था कि मुझे येलो स्वरूप लेना है, क्योंकि येलो स्वरूप हम मोस्टली देखते हैं येलो चोले में गुरुजी को, और वो एक कॉमन है जो लगता है कि पहले वो लेके जाओ ऐसे माइंड में। तो फिर मुझे ब्लैक तो लगा था कि ब्लैक तो मैं लूँगी ही नहीं, ब्लैक नहीं लूँगी, येलो लूँगी। बट मैं गई और जैसे ही मम्मी ने मुझे वो येलो चोला और ब्लैक वाला दिखाया, तो जैसे ही मैंने ब्लैक वाला देखा वैसे ही मुझे ऐसा लगा जैसे कुछ 3D जैसा कुछ उसमें से बाहर आया, और गुरुजी मुझे जैसे उनकी आँखें और वो 3D की तरह बाहर आया। और बस फिर दिमाग में हर जगह वो ब्लैक चोला, जहाँ देखो ब्लैक चोले वाले गुरुजी ही दिख रहे हैं मुझे, और कोई दिख ही नहीं रहा है। चाहे सो जागो खाओ पियो, हर जगह मुझे ब्लैक चोले वाले वो दिखते जा रहे हैं, वो मनते हुए दिखते जा रहे हैं, इस तरह के चोले वाले ही दिख रहे हैं। और उसके बाद में फिर मुझे फिर से एक दिन मैसेज आया कि गुरुजी मुझे मिलेंगे और वो मुझे दर्शन देंगे, और वो किसी के रूप में आएंगे, और वो इसमें आएंगे क्या बोलते हैं भाई दूज पे आएंगे, और मुझे वो मेरा भाई बन के आएंगे और वो मुझे कुछ गिफ्ट देने वाले हैं। तो उन्होंने मुझे बताया था कि लाइफ की कुछ आगे जो प्लानिंग है उसमें पासपोर्ट लगेगा, और मुझे एक ऐसा ऐसा ये आया था, सत्संग आया था जिसमें कि मार्कशीट गुम हो गई है और वीज़ा बन रहा है, और वीज़ा बनाते वक्त में, पासपोर्ट बनाते वक्त में वीज़ा के टाइम पे वहाँ पे डॉक्यूमेंट्स इनकम्प्लीट थे, और जो कि मेरे डॉक्यूमेंट्स भी इनकम्प्लीट हैं। और अगर बाहर जाना पड़ा तो डॉक्यूमेंट्स दिखाने पड़ेंगे। पता नहीं क्या है प्लान, मुझे नहीं पता, लेकिन मेरे डॉक्यूमेंट्स जो हैं
मार्कशीट मेरे पास भी नहीं है, तो मुझे भी मार्कशीट अपनी नहीं मिली है, कहीं मेरी गुम हो चुकी है। कॉलेज वालों ने गुम कर दी और उनसे जब वापस मांगी तो मुझे मिली नहीं, जिसका मुझे बहुत दुख था कि हमेशा मैंने चीज़ों को संभाल के रखा और मुझे वो नहीं मिली, उन्होंने मुझे वापस नहीं दी। तो गुरुजी ने कहा कि उस दिन आपको पासपोर्ट मिलेगा और मैं आऊँगा, किसी के रूप में दर्शन दूँगा भैया दूज के दिन, और आप बाहर भी जाना कहीं, और मतलब एक एन्जॉयमेंट डे होना चाहिए वो। तो मैंने सोचा कि चलो अच्छी बात है। फिर उस दिन मंडे का दिन था, तो सुबह 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 अपना खाने पीने का जो रूटीन था वो शुरू मैंने किया अपना, एज आई एम हाउस वाइफ। तो चीज़ें शुरू हुई, दिन शुरू हुआ। उसके बाद में कुछ मूड सा ख़राब हो गया, तो मैंने खाना नहीं खाया और मैं ऊपर आके लेट गई। तो मेरे हस्बैंड कह रहे थे कि खाना क्यों नहीं खाया, तो मैंने बोला ऐसे ही मेरा मूड नहीं है। तो वो कहने लगे कि फिर मैं भी नहीं खा रहा, आपको नहीं खाना, तो उन्होंने भी नहीं खाया और वो सो गए। फिर ऐसा हुआ कि वो मैसेज आ गया कि भाई गुरु अभी जो कि मिलने का टाइम आ गया या मिलने वाला हूँ। और उसके बाद में अपने आप ही मोबाइल में जो है भजन चलने लग जाते हैं, जो गुरुजी से आपको मिलवाते हैं। गुरुजी से मिलने वाले जो भजन होते हैं वो भजन अपने आप चलने लग जाते हैं। तो वो भजन चलने लग गए। उसके बाद में फिर मुझे लगा कि अब तो गुरुजी मिलने वाले हैं, और मैं मूड तो मेरा थोड़ा ख़राब था, मैंने खाना भी नहीं खाया था। फिर मैं लेट गई थी अपनी, मैंने मेडिसिन ले ली और एप्पल खा के मेडिसिन लेके और मैं लेट गई थी। फिर मैं भजन जैसे ही शुरू हुआ तो भजन मैंने सुनने शुरू कर दिए। उसके बाद में फिर ऐसा है कि हम जॉइंट फैमिली में रहते हैं, तो जॉइंट फैमिली में एक बच्चा भी है, एक छोटा सा बच्चा है यहाँ पे जॉइंट फैमिली में। तो वो बच्चा ऊपर आया भाग भाग करके, और मेरे रूम में जब वो चल रहा था भजन तब वो आया। जब वो आया तो मुझे ऐसा लगा जैसे कि उसके ऊपर कितनी लाइट है, और वो आया और मेरे पास बैठ गया और मुझे कहने लगा आप भजन सुन रहे हो? मैंने कहा मैं भजन सुन रही हूँ। कहता है कि आपको भजन अच्छे लगते हैं? मैंने कहा हाँ मुझे भजन अच्छे लगते हैं। कहता कि नहीं आपको भजन भजन अच्छे नहीं होते। मैंने बोला नहीं भजन अच्छे होते हैं बेटा। कहता भजन अच्छे होते हैं? मैंने बोला हाँ भजन अच्छे होते हैं। फिर कहने लगा अच्छा, तो फिर कहने लगा मुझे पता है। मैंने बोला क्या पता है आपको? कहने लगा आप गुरुजी के पास जा रहे हो। मैंने बोला है आपको कैसे पता कि मैं गुरुजी के पास जा रही हूँ? मेरे को तो भाई रोना ही आ गया कि इसको कैसे पता चला, और मुझे ऐसा लगा जैसे कि वही गुरुजी हैं। और जैसे मुझे रोना आया मैंने उसको गोद में बिठा लिया और मैंने उसको बोला कि मतलब मुझे रोना आ गया। तो वो कहने लगा कि चाची आप रो मत, और आप रो मत, आप मेरे पीछे छुप जाओ, मैं आगे खड़ा रहूँगा। तो उसने ये शब्द बोले। उसके बाद में वो उतरा और उसके बाद वो चला गया वापस। फिर मैंने अपने हस्बैंड को उठाया, वो सो गए थे। मैंने कहा कि गुरुजी आए थे और उन्होंने वो इसके रूप में आए थे। तो वो अ, और फिर वो चला गया था। फिर वो हमको मैसेज भी आ गया कि वो आए थे। उसके बाद में फिर वो हमने खाना नहीं खाया था, तो मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि खाना तो खाया नहीं है, आप खा लो खाना, फिर हम बाहर चलते हैं। तो उन्होंने कहा कि नहीं पहले बाद में जाएंगे, हमें कुछ शॉपिंग करने जाना था। और जैसे गुरुजी के प्लान के हिसाब से मुझे लगा कि हाँ मुझे भी बाहर जाना चाहिए और आज ही चले जाते हैं, बेस्ट है। तो वो प्लान फुलफ़िल हो जाएगा। जैसे गुरुजी ने कहा है कि आपको खुश रहना है, बाहर जाना है, और मैं भी कुछ आपको दूँगा। तो मैंने सोचा चलो ठीक है। फिर पासपोर्ट का पता नहीं था मुझे कि पासपोर्ट उसी दिन आएगा, और फिर गुरुजी ने कहा था कि मैं तेरी जो आगे की प्लान है उसके लिए हेल्प करूँगा और किसी रूप में आऊँगा और वो चीज़ भी दूँगा। तो फिर क्या हुआ कि मेरे हस्बैंड ने बोला कि खाना खाना है, तो मैंने सोचा चलो खा लेते हैं। फिर अगर कंडीशन रख रहे हैं कि खाना ही पड़ेगा तो खा के और चले जाते हैं। हम खाना खाने शुरू किया, इतने वो बच्चा फिर आ गया। वो बच्चा फिर आ गया। फिर वो हमें कहने लगा, मुझे कहने लगा कि मैं किसका बच्चा हूँ? आपका बच्चा हूँ, मम्मा का बच्चा हूँ। तो मैंने उसको बोला कि आप गुरुजी के बच्चे हो। तो वो खुश हो गया। फिर उसके बाद में उसने हमारे साथ खाना खाया। तो हमने उसको खाना खिलाया, उसने पानी पिया, पानी छोड़ दिया थोड़ा सा, हम दोनों ने मिलके खिलाया उसे। उसके बाद में फिर वो किचन में चला गया कि मुझे मिर्ची लग रही है। तो मैंने उसको
पानी पीने के बाद भी उसको मिर्ची लग रही थी। तो मैं को समझ में नहीं आया कि एप्पल थे वो फ्रिज में थे, लेकिन संतरा एक बाहर रखा हुआ था। मुझे याद आया कि मैं 30 तारीख को लेके आई थी 2 संतरे, और उसमें से एक मैंने खुद खा लिया था और एक अपने हस्बैंड के लिए रखा था, लेकिन मेरे हस्बैंड ने खाया नहीं था। और वो संतरा जो था वो मैंने नींद में देखा था, सपने में मुझे उसी वक्त याद आया कि मुझे एक सपना आया था जिसमें ये संतरा फट गया था फूल करके। तो मुझे ध्यान आया कि अरे ये तो भगवान ने ब्लेस कर दिया है। तो मैंने उसके साथ शेयर किया, वो उसने खाया, मैंने खाया, मेरे हस्बैंड ने खाया, और उसके बाद में फिर उसने थोड़ा सा अपने मुंह से भी निकाल दिया वो खा करके। तो वो जो उसने मुंह से निकाला था मैंने वो भी खा लिया। मैंने उसका झूठा पानी भी पी लिया, जो कुछ नीचे गिरा हुआ था वो सब खा लिया। मतलब पहले मैंने कभी इस चीज़ को महसूस नहीं किया था, और उस दिन मेरे साथ ऐसा हुआ कि मैंने ऐसा किया, मैंने सब कुछ खा लिया। और मुझे ऐसा लगा कि इसमें सच में सब कुछ ऐसा ही लग रहा है, कितना प्यारा लग रहा था वो उस वक्त पे, ऐसा लग रहा था कितनी लाइट लग रही है उसके अंदर। और वो मुझे लगा कि बिल्कुल गुरुजी हैं, तो मैंने वो सब कुछ खा लिया। उसके बाद में फिर हम जब रेडी होकर जा रहे थे नीचे, तो उसके पहले ही रेडी होने के बाद में जब जाना था उसके थोड़ी देर पहले ही पासपोर्ट वाला आ गया। तो तब जब हम पासपोर्ट लेने के लिए गए तो भी वो बच्चा हमारे साथ में आ गया, और उसने वो वहाँ पे पहुँच गया और उसने देखा कि पासपोर्ट आया है। फिर वो मुझे कहने लगा कि चाची आप मुझे गोद में उठा लोगे और मुझे पासपोर्ट दिखाओ। मैंने उसे गोद में उठाया और पासपोर्ट दिखाया। उसने पासपोर्ट देख लिया। उसके बाद में फिर जब मैं ऊपर चढ़ने लगी कि अभी मैं तो शॉपिंग करने जाना है, तो मैं एक बार अपना मास्क वगैरह ले, जैसे मैं ऊपर चढ़ने लगी, मुझे 3rd फ्लोर पे जाना था, तब वो बच्चा वहाँ तक भाग भाग के आया और मेरा पैर थोड़ा सा उलझ गया था। तो वो मुझे बताने आया कि चाची, एक तो वो इतना थक गया। मैंने उसको बोला क्यों आए आप ऊपर वापस, हमको नीचे ही तो आना था। तो कहते हैं हाँ मुझे पता है आपको नीचे आना था, लेकिन उसने मेरा हाथ पकड़ा और मेरी आंखों में देख के बोलता है कि चाची आपको आराम से चलना है, आपको धीरे से चलना है, आपको ध्यान से चलना है। ये 3 शब्द उसने बोले। छोटा बच्चा है, एक ही चीज़ को समझाने के लिए 3 शब्द बोल के गया। उसने मुझे ये 3 शब्द कहे, उसके बाद वो फिर वो नीचे चला गया इतना बोल के। तो गुरुजी आए और गुरुजी ने दिखा दिया कि उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया है विद, मतलब जो भी बेबी होगा। तो अभी तो हम गए नहीं हैं चेकअप के लिए, जब जाएंगे तब जाएंगे, ज़्यादा इतने दिन भी नहीं हुआ है, इट्स इनिशियल स्टेज। बट उन्होंने मुझे दिखा दिया कि कुछ प्रोग्रेस हो गई है, और उन्होंने मुझे ब्लेस कर दिया है रोज़ की फ्रेगनेंस के साथ में। और अपने मतलब इस तरीके से स्वरूप वाला जो था वो वाला एक वो भी दर्शन हो गए, और जो वो छोटे बच्चे के रूप में आके उन्होंने दर्शन दिए, तो बहुत बड़ी बात है। उसके बाद फिर हम शॉपिंग करने चले गए। उसके बाद मुझे मैसेजेस आ गए थे कि आज जो आपके अंदर दीप जला है, जो जली है, उसे आपको जला के रखना है, और आगे भी आपको मतलब कुछ अच्छा करने के लिए मेहनत करनी है और मंत्र जाप करते रहो। और जो आपके कष्ट थे वो अब कट गए हैं। तो कोशिश यही रहनी चाहिए कि आदमी सही कर्म करे, सत्कर्म पे चले और दूसरों को दुख ना दे। तो बस इतना ही, मतलब मैसेज में एक तरह से कंफर्म हो गया था। और ये भी बोला कि आज इतने में ही सब्र करो, आगे आगे देख, आगे का बाद में देखा जाएगा। उन देख, तो मतलब वो पंजाबी में बोलते हैं जैसे कि भाई आपको नज़ारे आगे दिखाएंगे हम, कल्याण कितना ऐश कर, इतना करके ख़त्म। तो गुरुजी जो हैं सबके लिए कुछ ना कुछ उनका प्लान होता है। मेरे लिए क्या प्लान है वो उनके पास ही है, और उनके भजन और उनकी सत्संग जो हैं वही आदमी को हील करते हैं धीरे धीरे करके। तो मुझे तो उन्हीं से ही कनेक्ट किया गया, मेरे को बहुत अच्छा लगा। जो मेरी नेगेटिविटी थी वो भी काफ़ी हद तक कम हो गई। उन्होंने मुझे बताया कि आप जो है नेगेटिविटी दूसरे की अपने अंदर ले लेते हो। मैं ऐसे करती हूँ कि अगर कोई दुखी है तो मैं दुखी हो जाती हूँ, कोई खुश है तो मैं खुश हो जाती हूँ, और अगर कोई रो रहा है और नेगेटिविटी उसके अंदर है तो उसकी नेगेटिविटी या उसको रुलाई वो आदमी थ्रू के चला जाता है। लेकिन मुझे वो जो है वो चीज़ें अंदर तक घुस जाती है और मैं उस चीज़ को छोड़ नहीं पाती हूँ। तो उन्होंने यही बोला कि चीज़ों को छोड़ना सीखो और रोया मत करो, और
जो कुछ हो रहा है उसे होने दो। आप ये मत सोचो कि आप कर रहे हो, जो कुछ कर रहा हूँ मैं कर रहा हूँ। अपनी लाइफ की चिंता जो है वो आप मेरे पे छोड़ दो। आप आगे बढ़ो और मैं आपके पीछे हूँ, पर कदम आपको पहले बढ़ाना है, फिर मैं आपके पीछे चलूँगा। आपकी लाइफ में जो भी भाग दौड़ है वो मेरे हाथ में है, लेकिन आपको अपनी लाइफ में कर्म खुद करने हैं और मैं उसमें हेल्प करूँगा और डरना नहीं है। और मुझे ऐसा होता था कि कई बार, जैसे कि अगर रूम में अकेले हैं तो लाइट ऑन कर लेती थी, तो उन्होंने वो भी जज किया था और बोला था कि लाइट को ऑन नहीं करना है, और अगर अंधेरे में हो आप तो आप ये समझो कि मैं आपके साथ हूँ, आपको डरना नहीं है। तो वो भी मैंने काफ़ी हद तक कोशिश की कि उस चीज़ को मैं सुधारूँ। और उन्होंने बोला कि रोना नहीं है, क्योंकि अगर आप रोते हो तो मुझे भी अच्छा नहीं लगता कि मेरी बहादुर बेटी और जिससे मैंने अपनी संगत बनाया है तो वो रोए, तो मुझे अच्छा नहीं लगता। मुझे काफ़ी सारे जवाब जो गुरुजी ने दिए कि मैं उनकी संगत आज नहीं हूँ, बहुत पहले से हूँ। जो मेरे हस्बैंड और मैं हैं, हम दोनों आज नहीं हैं, हम दोनों बहुत पहले से मतलब जुड़े हुए थे और अब भी हम हस्बैंड वाइफ हैं। मतलब उन्होंने बताया कि किस तरह से जन्म जन्मों का साथ है, साथ आज का नहीं है। और गुरुजी ने मुझे एक मैसेज और इस तरीके का भेजा था कि वो बेटियों को पहले ब्लेस करते हैं, बेटों को बाद में। क्योंकि बेटे जो होते हैं वो उनको लगता है गुरुजी को कि वो अपना ज़्यादा सोचते हैं, और जो बेटियां होती है या बहुएं होती हैं वो घर के सब मेंबर के बारे में सोचती हैं। और गुरुजी ने ये भी बताया कि अगर किसी एक को ब्लेस किया मतलब पूरे परिवार को ब्लेस किया, इसका मतलब ये नहीं है कि बस ब्लेसिंग उनकी उनकी है, पूरे परिवार में भी किसी न किसी का कुछ ना कुछ कष्ट कटा होगा 100%। तो गुरुजी ने बहुत सारे हिंट्स मुझे दिए हैं। अब फ़िलहाल तो इतना ही। और कुछ भी अगर मैं कुछ भी सोचूंगी, अगर मुझे लगता है कि हस्बैंड वाइफ हैं तो वो भगवान की प्राप्ति में कैसे कुछ अड़चन आ सकती है, इन चीज़ों की भी गुरुजी ने मुझे हर तरीके से जितने भी क्या कहते हैं उसको मैसेजेस भेजे, या फिर उसकी मुझे वीडियोस भेजी कि इस तरीके से नहीं है, इस तरीके से है। हर हर चीज़ का आंसर उनके पास है। और वो जो बच्चा जब वो आया था हमारे साथ खाना खा रहा था, तो उसने मुझे ये भी कहा था कि मेरे पास आपके हर सवाल के जवाब हैं। तो वो कंफर्म कर चुका था इस चीज़ को, क्योंकि छोटा बच्चा ऐसे नहीं बोलेगा। उस वक्त वो सारी बातें ऐसे बोल रहा था जैसे गुरुजी बोल रहे हैं। तो बहुत अच्छी फीलिंग है, बहुत अच्छा लगा। माइंड से काफ़ी हद तक नेगेटिविटी जो है वो निकल गई है, और इतना सब कुछ अच्छा लगा कि उस दिन फिर हम मंदिर भी गए रात को। उसी दिन हम शाम को मंदिर भी गए, क्योंकि गुरुजी ने बोला था कि जब मैं ब्लेस कर दूंगा तुझे तो मंदिर बुलाऊंगा। और हम मंदिर भी गए, मैं, मेरे हस्बैंड और मेरे फादर इन लॉ, हम मंदिर चले गए। और लास्ट में हम जब मंदिर गए, हम लास्ट में ही पहुँचे थे, तो सेवादार ने हमसे कहा था कि आंटी जल्दी आना चाहिए था, लेकिन हम पहुँच गए थे, हमारे पास पास भी नहीं था। फिर भी हमें अंदर जाने का मौका मिला। जो कहते हैं ना, गुरुजी जब बुलावा अ, होता है तो कुछ बंद नहीं होता, आपका सब अपने आप ही हट जाता है, खुल जाता है, आपको अंदर जाने मिलता है। तो हम पहुँचे अंदर, हमको दर्शन करने मिला और समाधि के दर्शन किए। दूर से ही, अंदर जाने नहीं मिल रहा था, बाहर मतलब लाइन में ही जाते जाना था। बिकॉज ऑफ करोना इतना अंदर हमको एंट्री नहीं कर, हर जगह मत्था नहीं टेकने मिलेगा, बाहर बाहर से देखने मिलेगा। तो जब हम अंदर मंदिर में गए थे तो समाधि की तो हमने देख लिया था, लेकिन जब वो मंदिर जो था, दरबार जो है, वो लगभग बंद ही हो रहा था। लेकिन बंद होने से पहले भी जब उसके वो गेट बंद कर रहे थे सेवादार, तो उसमें से भी मुझे वो ब्लैक कलर का स्वरूप दिख गया था। तो वो जब ब्लैक कलर का स्वरूप दिखा तो मुझे इतना अच्छा लगा, मुझे लगा कि वाह, आज तो मतलब दर्शन हो गए, ये वाला भी दर्शन हो गया। ये जो वो जो ब्लैक दिख गया, मतलब कि गुरुजी ने दिखा दिया कि आज का प्रोसेस ख़त्म। और बहुत ही अच्छी फीलिंग थी वो, बहुत अच्छी फीलिंग थी वो। इस फीलिंग को कोई बयान नहीं कर सकता कि जब हम गुरु से जुड़ते हैं, गुरु मिलता नहीं है हर किसी को आसानी से। अगर हमें गुरु मिल जाता है तो बहुत बड़ी बात है। आदमी का जन्म सुधर जाता है, उसका कर्म सुधर जाता है, आज नहीं आगे हमेशा के लिए सुधर जाता है। सो आई एम हैप्पी।
मे गॉड ब्लेस की गुरुजी सबको ही इसी तरह ब्लेस करें। शुक्राना गुरुजी का। थैंक यू गुरुजी, लव यू गुरुजी।